PRP, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। PRP ट्रीटमेंट बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत ही लोग PRP ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या PRP आपके हेयर के ग्रोथ में हेल्प करती है? यस, इट डेफिनेटली हेल्प्स योर हेयर ग्रोथ, बट क्या वो एब्सोल्युटली 100% नेसेसरी है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि PRP ट्रीटमेंट होती क्या है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, वो कैसे आपको हेल्प करेगी, आपको कितने सेशन करने हैं, क्या आपको वो ट्रीटमेंट करनी है कि नहीं करनी है, और क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको कंपल्सरी ज़रूरी है करवाना। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PRP होता क्या है, कैसे वो बनता है, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, नेचर ने हमें हमारी जो सिस्टम है उसको इतना अच्छे से बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका जो ब्लड होता है, आपका जो ब्लड है जो आपके पूरे बॉडी में जो रहता है, वो तीन मेन तरह के सेल उसमें रहते हैं। एक होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, एक होता है WBC वाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटिलेट्स। तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है? वो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है RBC पहुंच जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है, यानी कि RBC जो लाल कण है वो आपके बॉडी को चलाते हैं। जो WBC है वाइट ब्लड सेल, उसका काम क्या है? वो डिफेंड करते हैं। मान लो आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई भी किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी आ गया, तो WBC सेल्स जो होते हैं वो डिफेंस बनाना शुरू करते हैं, वो आपको डिफेंड करते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड है, जो प्लेटिलेट्स है, उसका काम क्या है? एक बार इन्फेक्शन हो गया, आपके बॉडी को डैमेज हो गया, तो यहाँ पर आते हैं प्लेटिलेट्स जो आपके बॉडी को हील करते हैं, आपके बॉडी को रीजनरेट करते हैं। यानी कि जो डैमेज हो गया है उसको रिकवर करने का काम है आपके प्लेटिलेट्स का। तो यहाँ पर प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि जब आपके जो हेयर है उसको अगर किसी भी तरह का डैमेज हो गया है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा? वो है आपके प्लेटिलेट्स। अब देखिए, जो नॉर्मल आपका ब्लड होता है वहाँ पर जो प्लेटिलेट्स की अमाउंट होती है वो नॉर्मल होती है। अब जो प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा होता है, यहाँ पर जो प्लेटिलेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा मतलब एक ऐसा प्लाज्मा जो प्लेटिलेट तो है ही उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि FGF, VEGF, EGF, TGF बीटा, PDGF, ऐसे तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट इट, आई गॉट योर बैक। हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। आफ्टर डूइंग thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है PRP। आज हम पूरा बात करेंगे PRP के बारे में। तो कैसे PRP बनाया जाता है? देखिए, यूजुअली वो आपके ब्लड में से बनता है। तो PRP के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 ml ऑफ ब्लड आपका कलेक्ट किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और उसमें से जो प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको सेपरेट किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी मात्रा में प्लेटिलेट्स होते हैं और उसके साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि वो जो कॉन्सनट्रेटेड प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा है उसको जहाँ पर भी, जो भी एरिया में आपके हेयर को डैमेज हुआ है, थिनिंग हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ये एरिया में उनको इंजेक्ट किया जाता है। जब उनको इंजेक्ट किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके जो हेयर के रूट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। अब इससे क्या होगा कि जो आपके हेयर ग्रो नहीं कर रहे थे, जिसके रूट इनएक्टिव हो गए थे, वो फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जो हेयर पतले हो रहे थे उसको वापस से एक रीजनरेशन मिलेगा, यानी कि वापस से वो जिंदा हो, उनकी अलाइव होने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके हेयर फिर से
ठीक होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, उनके रूट मजबूत हो जाएंगे, अगर वो गिर रहे तो वो रुक जाएगा। ये सारे बेनिफिट जो प्लेटिलेट्स के हैं, जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर, रीजनरेशन प्रॉपर्टी है, वो उसको डायरेक्ट मिलेगी, तो आपके हेयर अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कि पीआरपी बनता कैसे है, वो कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यूजुअली कितने सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो पीआरपी है वो वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको मल्टीपल सेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। यूजुअली 3 वीक्स अपार्ट, यानी कि 21 डेज के डिस्टेंस पे आपको मल्टीपल सेशन लेने होते हैं। यूजुअली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 6 सेशंस की होती है। उसके बाद भी अगर आपकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली आपको और भी सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यूजुअली जो प्रोसेस आपका जो एक सेशन होता है वो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर टू 2 आवर्स तक की हो सकती है। अगर आपको क्रीम लगा के किया जा रहा है तो 1.5 आवर टू 2 आवर्स, अगर आपको डायरेक्टली लोकल एनेस्थीसिया देके किया जा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर आप काउंट करके चल सकते हो। तो ये तो हो गई पूरी प्रोसेस कि पीआरपी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपको पीआरपी करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो लेकिन आपका जो सिचुएशन है, हेयर फॉल का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो यस यू कैन गो विद द पीआरपी। अगर आपको डिफ्यूज थिनिंग हुआ है, आपके पूरे सर में बालने से पतले हो गए बाल और वहाँ वो हेयर भी पतले होके वीक होके जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी डेफिनेटली आप पीआरपी प्लान आउट कर सकते हो। तो ये बात हो गई कि पीआरपी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे आपको हेल्प करेगा और उसके क्या क्या बेनिफिट है। बट द रियल क्वेश्चन इज़ कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद वो 100% एब्सोल्युटली नेसेसरी है क्या? तो देखो, पीआरपी एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको तभी यूज़ करना है जब आपको उसकी अच्छे से रिक्वायरमेंट हो। अब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर पेशेंट मेडिकेशन ले रहे हैं लेकिन उनका जो हेयर लॉस है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। एग्जिस्टिंग हेयर की हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पुराने बाल है उसका जो लॉस है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है मेडिसिन लेने के बाद भी, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आप पीआरपी प्लान आउट कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो होता है डिफ्यूज थिनिंग का, यानी कि पूरे सर में उनको थिनिंग हो रखा है, उनके पूरे बाल है जो पतले हो गए, यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से आपको बेनिफिट दे सकती है पीआरपी ट्रीटमेंट। तो अभी हमने पूरा देख लिया कि क्या पीआरपी क्या होता है, कैसे उसकी प्रोसेस की जाती है, कैसे वो हेल्प करेगा आपको और क्या क्या बेनिफिट्स है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज़, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद वो एब्सोल्युटली कंपलसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको पीआरपी करवाना ही पड़ेगा तो ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर पीआरपी की रिक्वायरमेंट आपको तभी होती है जब आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है, आपके जो पुराने बाल है, उसकी हेल्थ बहुत ही बुरी सिचुएशन में, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, आपने मेडिसिन ली थी फिर भी वो गिर रहे हैं, वो बहुत ही पतले हो गए, उनका थिनिंग हो गया, वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में पीआरपी आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप ग्रेड 1, 2 या 3 में हो, आपने फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और आपके पीछे के हेयर वो एब्सोल्युटली हेल्दी है, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी पीआरपी करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके जो पीआरपी आपको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप पीआरपी प्लान आउट कर सकते हो। अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेटली आपको पीआरपी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी अनलेस आपके जो हेयर है उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। आई होप कि आपको पीआरपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो ये वीडियो देखकर। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे हम। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।